नमस्कार, मैं स्वाति और आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स। रीवा विद्युत विभाग जो प्राइवेट कंपनियों के भरोसे चल रहा है, अब उसकी मनमानी से कर्मचारी परेशान हैं। जब जिसे मन पड़ा कंपनी में रख लिया और जब जिसे मन पड़ा कंपनी से बाहर कर दिया। कंपनी के इस रवैये से परेशान होकर आज विंध्य आउटसोर्स कर्मचारी संगठन लामबंद हो गए और कंपनी के खिलाफ एकजुट होकर मोर्चा खोल दिया है। दरअसल लंबे समय से आउटसोर्स के कर्मचारी प्राइवेट कंपनी के अधीन होकर विद्युत विभाग का काम संभाल रहे हैं, फिर चाहे वो कंप्यूटर ऑपरेटर हो, लाइनमैन हो, मीटर रीडर या टेक्निकल कर्मचारी हो, सभी विभागों को इन्हीं ने संभाल रखा है। उसके बावजूद भी जब भी कोई नई कंपनी आती है तो वो अपनी मनमर्जी करती है और कर्मचारियों से रुपए की मांग करते हैं। ना देने पर उन्हें बाहर का रास्ता दिखा देती है। कर्मचारी संगठन ने कहा कि 50,000 घूस लेकर कंपनी के मैनेजर व अधिकारी नई भर्ती कर लेते हैं, जबकि जो 5-10 सालों से कंपनी में काम कर रहे हैं उन्हें बाहर कर दिया जाता है। आपको बता दें कि एक बार फिर कंपनी ने 10 कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया है। कर्मचारियों ने अपने पूरे जीवन कंपनी की सेवा में लगा दिया। अब वह बेरोजगार होकर क्या करेंगे, इसलिए इन कर्मचारियों को वापस नहीं लिया गया तो रीवा के 1000 आउटसोर्स कर्मचारी सहित जिले भर के 5000 कर्मचारी इसका विरोध करते हुए भूख हड़ताल करेंगे। सिटी में भैया गए थे, उमाकांत भैया, वो प्रभारी को बोले कि कल से त्रिभुवन प्रसाद मिश्रा। उमाकांत जी का तो कहना है कि हमको कुछ जानकारी नहीं, किसको निकाला गया है, क्या है। तो उमाकांत भैया तो बोले हैं जाके प्रभारी महोदय से, हाँ। शर्मा जी से। अच्छा, कितने लोग निकाल दिया गया है? वहाँ 3 लोगों को बताए हैं। अभी आप लोग बता रहे 10 लोग हैं। नहीं, वहाँ LTRO में 3 लोगों को बताया, अलग अलग हैं, 10-12 लोग। मतलब कौन है वो 10 लोग? एक डंकेश्वर हैं सिंह, एक निराला कोई आया है, नया लड़का है, वो भी कर रहा है। अब मेरा नाम 3 लोगों का LTRO से। और बाकी लोग बाकी एक मैडम है ऑपरेटर आरती कुछ सिंह। भी हो जाए इसका हम विरोध खुले तौर में करेंगे। अगर मेरे लड़के कुछ भी प्रभावित हो रहे हैं तो इसका हम खुलेआम विरोध करेंगे, चाहे उसके लिए हमको यहीं पे अमरण अनशन करना पड़े या भूख हड़ताल करनी पड़े। अभी आप लोग उमाकांत जी बोल रहे थे कि हम को कोई जानकारी नहीं है किसको निकाला गया है, क्या कौन कौन निकले हैं। उमाकांत जी के द्वारा सूचना प्राप्त हुई डिवीजन में जाने के बाद कि श्रीमान जी 3 लड़के आप लोग काम पे नहीं आएंगे, इनको कोई आदेशित किया होगा तब न ये बोले। हम ये नहीं बोल रहे हैं, मेरी बात भी नहीं हुई उनसे। कागज मिला था आप लोग को? कोई कागज नहीं दिया गया, कोई नहीं। मुख्य द्वारा सूचना प्राप्त हुई ऑफिस में कि आप लोग मत आइए। मतलब यहाँ पे मौखिक रूप से किसी को पदस्थ कर लिया जाता है, हाँ, किसी को निकाल दिया जाता है। यहाँ पे अगर जांच, मैं सूचना के तहत मैं कार्रवाई करवाऊंगा, जांच भी करवाऊंगा कि कितने लोग फर्जी नौकरी भी किए हुए हैं। करीब 10 लोग ऐसे हैं कि जो नौकरी कर रहे हैं, पेमेंट उनके दिल्ली में जा रही है। सूचना के तहत इसका मैं रिकॉर्ड भी मंगवाऊंगा। मैं प्रदेश अध्यक्ष मुकेश पांडे ये जनता के साथ मैं यहीं पे अमरण अनशन करवाऊंगा। अगर जानकारी सही नहीं दी गई यहाँ कार्यालय से। मैं लेन देन भी हुआ है क्या? लेन देन आरोप भी लगाए थे। हाँ, लेन देन यहाँ लाखों का हो रहा है। आउटसोर्स मतलब एक ऐसा विभाग बना दिए हैं कि इसको क्या बताएं, पैसे का लेन देन है। मतलब कोई कर्मचारी मानसिक संतुलन खराब हो गया तो एक्सीडेंट भी हो सकता है, कोई की रोजी रोटी भी जा सकती है। मतलब कुछ भी बोलने से पहले कुछ सोचना चाहिए कि कोई लेन देन कौन कर रहा है। लेन देन यहाँ की जो कंपनियां आई हुई हैं, सूट मैं आपको रिकॉर्डिंग भी दूंगा, लेकिन 2 दिन के अंदर अंदर इसका मैं निराकरण करवा के रहूंगा। अगर इसका मैं आज अगर ये निराकरण नहीं हो पाया तो क्या वीडियो आप मीडिया को देंगे? बिल्कुल हम देंगे, खुले तौर में देंगे। रिकॉर्डिंग है मेरे पास कि 10-10, 50-50 हजार रुपए की घूस ली जा रही है। मेरा आउटसोर्स लड़का, अगर 800 लड़के हैं, अगर एक भी लड़का निकला तो उसके लिए मैं आत्मदाह करूंगा यहीं पे कार्यालय के सामने। और जो कर्मचारी होगा उसके लिए मैं ही बनाऊंगा। ये मुकेश पांडे है, यहाँ से दिल्ली तक आवाज देने वाला यही एकलौता पांडे है। मैं विंध्य आउटसोर्स संगठन का प्रदेश अध्यक्ष, मैं बता दिया कि मेरे 800 लड़कों को अगर कुछ नुकसान हुआ तो उसके लिए जवाबदारी अधीक्षण अभियंता, मुख्य अभियंता होंगे यहाँ के। निकाल दिया गया, कहाँ पे आपका पदस्थी क्या था? मैं कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर यहाँ पदस्थ सिटी डिवीजन में सह संभाग रीवा में। मुझे बताया गया कि आपका नाम लिस्ट में नहीं है, आपको यहाँ से निकाल दिया गया। कितने वर्षों से आप यहाँ पे? 3-4 साल हो गए। क्या कुछ वजह बताई गई? अभी कुछ नहीं बताया गया। क्या कहना अचानक आपको, या कोई नोटिस जारी की गई थी? नहीं, अभी कुछ नहीं। क्या नाम है आपका? आरती सिंह।
अभी आप लोग यहाँ पे आए, क्या कुछ मांग है आपकी? कि हमें वापस से रखा जाए। हम जैसा अपने ईमानदारी से काम कर रहे हैं अपना, तो हमें वैसा ही रखा जाए। मतलब जैसे जॉब से ना निकाला जाए। 2 रोटी पेट भरने के लिए, अपना परिवार चलाने के लिए काम कर रहे हैं, तो हमें जॉब से ना निकाला जाए। कुल ऐसे कितने लोग हैं जिनको निकाल दिया गया है? 5 से 10 लोगों के नाम बताया गया है। आउटसोर्स बिजली विभाग। क्या कुछ दिक्कतें आप लोगों को निकाल दिया गया? कितने कर्मचारी हैं ऐसे, क्या कुछ बोल भी ना? हम लोग 1000 के करीब आउटसोर्स के हैं कर्मचारी हैं, जो सब रजिस्ट्रेशन ऑपरेटर हैं, मीटर रीडर हैं और टेक्निकल भी हैं, कुछ ऑपरेटर भी हैं। इनका क्या है कि कंपनियां 3 कंपनियां आई हैं पूरे स्टेट में। कंपनियां आई हुई हैं जो कि इनको हर समय पैसा लेके भर्ती करना, जैसे 50,000 रुपये हो गई कि पुराने जो हमारे लड़के हैं उनको हर वक्त निकाला जा रहा है, उनसे पैसे की डिमांड की जा रही है कि पैसा दीजिए तब आपको नए लड़कों को लेके भर्ती कर दी जाती है। ऐसा हम लोग करीब 10 साल 20 सालों से लगातार 25 सालों से नौकरी कर रहे हैं। जो हमारे भाई या नए नए लड़के जो आते हैं 50,000 रुपये दे के उनकी भर्ती की जाती है। इस विरोध में आज हम लोग अधीक्षण अभियंता कार्यालय के पास आए हैं। इस वजह से अपनी मांगे रखेंगे। इसमें से हमारे 10 लड़के जो निकले गए हैं, अभी कोई लेटर बाजी नहीं हुई है, लिस्ट में नाम बताया गया है कि आप काम पे मत आइए, पर यह बहुत बड़ा घोर अन्याय है कि जो आज 20 सालों से काम कर रहे हैं उनको क्यों निकाला जा रहा है। निकालने कोई वजह बताएगी? कोई वजह नहीं है, इनको पैसा चाहिए। जो रीवा में दलाल बैठे हुए हैं, अच्छे अच्छे अधिकारी हैं, तो हम लोग एक राय बनाए हुए हैं कि हमारे जो 1000 लड़के हैं हम लोग अनिश्चितकालीन धरना करेंगे यहीं पे अधीक्षण अभियंता कार्यालय के सामने, वो भी भूख हड़ताल पे बैठेंगे अगर ये हम लोगों की मांगे। अब बताइए, ये सब खड़े हुए हैं, इनको निकाल दिया गया है, इनके घर में रोटी कैसे बनेगी? किसी के घर में भूख हड़ताल, मतलब ये मानिए कि किसी घर में खाना कैसे, जो 20 सालों से लगातार यहाँ नौकरी कर रहा है वो कहाँ जाएगा? किसी का आप पटना ट्रांसफ़र कर रहे हैं, किसी का बिहार ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ये गलत चीज़ें हैं। तो हमारा तो अभी हम इस अधीक्षण अभियंता साहब से मिलने जा रहे हैं, उसके बाद अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम लोग अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे बैठेंगे। हमारे साथ करीब पूरे जिले के 5000 कर्मचारी बैठेंगे। अभी आपने बड़ा आरोप लगाया पैसा लेने, कौन जी, लेता है पैसा? यहाँ का मैनेजर आए हुए हैं, 3 कंपनियां आई हैं, 3 कंपनियों में तीनों मैनेजर पैसा ले रहे हैं और कागज का वो बता के कि हम आपका डॉक्यूमेंट्स कैंसिल है, उसमें 50,000 रुपये। यहाँ 5 लड़के हैं जो यहाँ नौकरी नहीं कर रहे हैं, वो भी पैसा पा रहे हैं पेमेंट। इसका आपके तहत से हम सूचना देना चाहते हैं कि उनका नाम निकलवाइए। यहाँ लड़के काम नहीं कर रहे हैं, उनकी पेमेंट क्यों आ रही है? जो लड़का व्यक्तिगत 1 महीने काम कर रहा है उसकी 15 दिन की सैलरी आ रही है। क्यों अत्याचार हो रहा है? क्या रीवा में होगा इस तरह का अत्याचार? तो हम लोग सहन नहीं करेंगे। मेरा नाम मुकेश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष। तो निकाल दिया गया है आपके द्वारा, उनका कहना है। क्या कुछ मामला है? क्या आपके पास लिखित कुछ आदेश है इन लोगों? ये आपको सूचना कहाँ से मिली? अभी इन लोगों ने बयान दिया है। कौन? जो अभी यहाँ पे आउटसोर्स कर्मचारी खड़े थे, जी। जो आए थे, क्या बयान दिए हैं? तो उनको निकाल दिया गया। तकरीबन 10 बिना नोटिस, बिना किसी आदेश के 10 की संख्या में थे वो लोग, उनको निकाल दिया गया। नाम बता पाएंगे क्या उनका? यहीं पे आपके सामने है। नाम बता दीजिए, कौन कौन आपके हमारे पास पास, सामने किनके है। बयान थे, कौन कौन लोग थे आपके पास? आप क्या कहेंगे मुझे इस बात नहीं, मैं बता, पहले मुझे भी तो पूछ लेने दीजिए। किसने आपसे कहा? आपकी बात किस, कौन? मुझे ना, मुझे बता दीजिए। सब खड़े थे, सबको निकाल दिया गया है। 10 लोगों का नाम है। कौन थे वो? नाम आप यहाँ पे बताएंगे? तो मुझे बता तो दीजिए कौन है, कौन खड़े हैं? जी आपके सामने तो तो बताइए ना। खड़े तो यहाँ 20 लोग हैं, 50 लोग हैं। मुझे जानकारी है, पर मुझे पता तो चले कि आप किसके लिए बात कर रहे हो। जिनको निकाला गया उनके लिए बात कर रहे हैं। किस डिवीजन के हैं, कहाँ काम कर रहे हैं? आप मुझसे किसके लिए पूछ रहे हैं? अभी आप एससी साहब से मिलने गए थे, तो किस काम के लिए गए थे आप मिलने? एससी साहब ने केवल पूछा कि आपके बॉस कहाँ हैं, चले आए। बता दिए कि बाहर। उनका ये भी कहना है कि आपके द्वारा निकाल दिया गया है। किनका? मैं निकाल सकता हूँ? आपको लगता है कि मैं निकाल सकता हूँ? नाम क्या है? मैं निकाल सकता हूँ? आपको लगता है कि मैं निकाल सकता हूँ? आरोप तो यही लगा है। आरोप तो कुछ भी लगते हैं, आरोप तो आपके ऊपर लग जाएंगे, उसकी जांच होगी, उसका खंडन होगा। हमें केवल एससी साहब इसलिए बुलाए थे कि आपके साहब कहाँ हैं। तो तकरीबन 10 की संख्या में लोगों को यहाँ से निकाल दिया गया है। कुछ ना कोई कारण बताए बिना नोटिस के, क्या कुछ मामला है? देखो, आउटसोर्स कर्मचारियों के कार्यों की समीक्षा करना उनका अधिकार है, वो समीक्षा कर सकते हैं, लेकिन बिना किसी ठोस कारण के उनको नहीं निकालना चाहिए था। इसकी मैं जांच करवा के और दिखवाऊंगा इसको। जी, कोई वो बंद करके आया तो उनका नाम लेके उन्होंने निकाला है, ऐसे कुछ बातें आ रही हैं। अब वो उनके डी साहब आज मुख्यालय से बाहर हैं,
लौट के आ जाएं तो मैं उनसे बात करूंगा, इसके बाद निर्णय लूंगा मैं। सभी लोगों ने एक बड़ा आरोप लगाया है पैसे लेकर भर्ती करने का, क्या कहेंगे इस बात में? नहीं, इसकी जानकारी तो अभी तो नहीं आई है, कोई जानकारी नहीं आई नहीं, क्योंकि नई भर्ती तो अभी हुई नहीं है। जो पुराने वो पुराने को हटा के नई भर्ती किया, पुराने नहीं करे हैं, अभी तो कोई ऐसी जानकारी नहीं। भर्ती कर रहे हैं तो पैसे लेकर नहीं, और अभी भी जो भर्ती हो रही पैसे मांगा जा रहा है उनसे लगातार, हाँ, ऐसा कुछ कहना है उनका, आरोप लगाया उन्होंने। अभी तो ऐसी कोई जानकारी नहीं। अभी तो जो पुराने तो वही लगातार कंटिन्यू हैं। अभी हमने जैसा बताया भी है, अभी वही लोग। एक मिनट, थोड़ी जबल